एक बादशाह को चाहिए कि वो बड़प्पन और बेरहमी के दरमियान खड़ा हो। ये शब्द औरंगजेब के थे। औरंगजेब ने अपनी दूसरी ताजपोशी का जश्न 15 जून 1659 को मनाया, खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह ऐलान करने के लगभग 1 साल बाद। इस बार जश्न का रंग अलग ही था। मुगलों की रईसी का दिखावा बरतते हुए खूब फिजूल खर्च हुआ। गायकों की मंडलियों ने औरंगजेब की शान में कसीदे गाए, मौसीकीकारों को तोहफे में जवाहरात से भरे थाल हासिल हुए और इस जश्न में इतना बेहिसाब कपड़ा इस्तेमाल हुआ कि लूके थपेड़े खा रहे व्यापारी भी लहलहा उठे। इस बार सिक्के भी ढाले गए और औरंगजेब आलमगीर तख्त पर काबिज दुनिया फतेह करने वाले बादशाह के नाम का खुतबा भी पढ़ा गया। औरंगजेब अब 40 का हो चुका था। सियासी ताकत हासिल करने के लिए लड़ी गई लड़ाइयों के बाद अब जो अस्त व्यस्त मंजर सामने था, वो उससे निपटने के लिए अपनी नई जिम्मेदारी में जमने की शुरुआत कर रहा था। पहली गिरह जिसे कसे जाने की जरूरत थी वो था दारा शिकोह, जो मुगलिया तख्त का पुराना उम्मीदवार था और वारिसान हक की जंग में औरंगजेब का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दुश्मन। 1659 की गर्मियों में जब दारा कैदी के तौर पर दिल्ली पहुंचा तो औरंगजेब ने उसे और उसके 14 बरस के बेटे को चिथड़े लपेटकर सड़कों पर जुलूस निकालने के लिए कहा। शिकस्त खाए बाप बेटे बिना झूल वाले गंदे हाथी पर सवार होकर सितंबर की धूप में तपते हुए दिल्ली भर में घूमे। जिसने भी यह मंजर देखा उसे बड़ा अफसोस हुआ। उन बाप बेटों के पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था कि कहीं दोनों भाग न खड़े हो। मुगल रियाया ने ऐसा शर्मनाक मंजर पहले भी देखा था। कुछ 1.5 साल पहले दारा शिकोह ने शाह शुजा के बंदों को इसी तरह शर्मिंदगी के साथ आगरा भर में घुमाया था, लेकिन इस तौहीन से किसी शहजादे को गुजरते देखना बिल्कुल अलहदा बात थी। दारा और उसके बेटे की इस सरेआम बेइज्जती को देखकर जुट आई भीड़ घबरा कर पीछे सरक गई। अगले रोज औरंगजेब के फरमान पर दारा शिकोह का सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब ने दारा शिकोह का सिर कलम करवाने के लिए यह दलील दी कि वह इस्लाम की राह से भटक गया है। इसके कुछ साल बाद औरंगजेब ने मुराद को किसी कत्ल का बदला लेने के एवज में कत्ल करवा दिया। ऐसा लगता है जैसे वो अपने भाइयों को मरवाने के अपने फैसले को जायज ठहरा देना चाहता था, फिर भले उन पर लगाए गए उसके इल्जाम कितने ही कमजोर क्यों न हो। इस किस्म की सफाई पेश करना शायद उस बादशाह के लिए जरूरी होता है जो अपनी हुकूमत को इंसाफ की बुनियाद पर खड़ा करने का दावा करता है। फिर भी दारा के बड़े बेटे के मामले में औरंगजेब को इस तरह की किसी ढोंग या बहाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। 1661 में उसने फरमान जारी किया कि उसे यानी दारा शिकोह के दोनों बेटे में से बड़े बेटे सुलेमान शिकोह को भारी मात्रा में अफीम दे दी जाए। बेशक औरंगजेब के ये हत्यारे इरादे और कातिलाना कदम आधुनिक पाठक को बेरहमी भरे लग सकते हैं, लेकिन उसके भाइयों के मंसूबे भी उसके इरादों से अलग न थे। जब दारा शिकोह का सर कलम किए जाने वाले रोज औरंगजेब ने दारा से पूछा कि अगर मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं, तो तुम मेरे साथ क्या करते? तो दारा ने नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे 4 टुकड़े कर कर दिल्ली के चारों दरवाजों पर लटका देता। बड़े भाई की इस गहरी नफरत के बरकस औरंगजेब ने जो किया वह संजीदा रहते हुए किया। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि दारा शिकोह की लाश को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया जाए। दारा शिकोह आज भी उस मकबरे में आराम से सोया पड़ा है। तो दोस्तों, आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।